हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, आज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम सॉल्यूशन, और लेक्चर नंबर है हमारा 1। पहले लेक्चर की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉल्यूशन को हिंदी में कहा जाता है विलयन। सबसे पहले आप बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। यानी कि विलयन क्या होता है। बच्चों, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जी। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब मैं बात करता हूं होमोजीनियस की, तो बात बाद में करूंगा, पहले मिक्सचर की बात कर लेता हूं। कोई भी मिक्सचर आपको बनाना हो तो कम से कम 2 कंपोनेंट्स तो चाहिए, 2 पदार्थ तो चाहिए। 2 के बिना तो बनेगा नहीं। 2 से ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कम से कम 2, यानी कि 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। जब 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को, नॉन रिएक्टिव पदार्थों को आप क्या करते हो, मिलाते हो, एक दूसरे में मिला दोगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा। और होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा बच्चों? लॉस कर देगा, लॉस कर देता हो। आइडेंटिटी को क्या कर देता हो? लॉस कर देता हो, मतलब अपनी पहचान को खो देता हो। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है। देखो, 2 या 2 से पदार्थ जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए? जो सब्सटेंस मैंने इसमें मिक्स किए हैं उसमें से कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे, उसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाता है आपका सॉल्यूशन। तो बच्चों ध्यान दें, कोई भी मिक्सचर आप बना लो तो उस मिक्सचर में कम से कम आपको 2 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कंपोनेंट्स जो ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन को बना रहे हैं उन्हें कहा जाता है कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहा जाता है उन्हें? कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाता, जो सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो? फॉर्म कर रहे हो, बना रहे हो। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। सॉल्यूशन बराबर होता है, इनके विलयन बराबर होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये फॉर्मूला है सॉल्यूशन का। सोल्यूट का मतलब होता है बच्चों विलय, इसका मतलब होता है बच्चों विलय, और इसका मतलब होता है बच्चों विलायक। एक का मतलब विलय है, दूसरे का मतलब क्या है? विलायक। अब विलय और विलायक, बच्चों विलय क्या होता है? विलय क्या होता है? जो घोला जाए, यानी कि जो डिसॉल्व किया जाएगा। जो डिसॉल्व किया जाएगा उसको कहते हैं हम लोग विलय। और जिस चीज में आप डिसॉल्व करोगे उसे कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये वाटर है। ये वाटर है मेरे पास। इस वाटर क्या है? मेरे पास वाटर है जी। इस वाटर में मैंने थोड़ा सा NaCl डाला, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड डालिए,
तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब NaCl में इसमें डाल रहा हूं तो क्या होगा, NaCl जो है वो इसमें डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये क्या बन गया? अब ये सॉल्यूशन बन गया। पहले क्या था? वाटर। वाटर में मैंने क्या डाला? NaCl। तो ये क्या बन गया? मेरा सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान दें, मैंने घोला क्या है? डिजोल्व का क्या है? NaCl। तो NaCl जिस चीज क्या करा मैंने? डिजोल्व करा। जिस चीज को डिजोल्व करते उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट, यानी कि विलेय। तो NaCl क्या होगा? विलेय। अब मेरे पास ये क्या है? ब्लैक। क्यों? पानी क्या बन गया मेरा? ब्लैक। यानी कि क्या बन गया मेरा? सोलवेंट। क्या बन गया है? सोलवेंट। तो पानी तो यहाँ पर सोलवेंट है और जो मेरा नमक है वो क्या है? सोल्यूट है। और जो बन गया उसे कहते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इधर से इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी घोल देता हूँ। तो मैंने डिजोल्व किया है पोटेशियम क्लोराइड, अब भी ये सॉल्यूशन ही है, लेकिन अब कंपोनेंट्स 3 है। कितने कंपोनेंट है इसके अंदर? 3। इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है? 3 है। एक वाटर, एक NaCl, एक KCl। कंपोनेंट कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर? 3। बट हैं कितने? टोटली कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2। कैसे? एक तो सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो मेरा होता है क्या? सॉल्वेंट, और मेरे का होता है सोल्यूट। अब मेरे पास सोल्यूट कितने हैं? 2। बट है तो ये क्या? सोल्यूट ही। क्या है? सोल्यूट। तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं बच्चों? 2। कौन कौन से? एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट। आप इनको कंपोनेंट्स बोल सकते हो, बट कोई भी सॉल्यूशन हो उसके 2 ही कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं उसके? 2 कंपोनेंट्स, एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट। द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज 2, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, एक सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट। यानी कि 2 ही चीजों से मिलकर बना होता है मेरा क्या? सॉल्यूशन। 2 चीजें कौन कौन सी? सोल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब 2 चीजें मेरी वे नहीं कि मुझे लकीर खींचने की लिमिट नहीं है मेरी। अब बच्चों ध्यान दें, अब मैं स्टडी करता हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान से समझ लेना, बहुत सारी चीजें हैं। बाइनरी सॉल्यूशन हिंदी में इसे कहा जाता है द्विअंगी, द्विअंगी विलयन। बच्चों ध्यान दो, मेरे पास ये क्या है? बीकर। मैंने इसमें क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया है? वाटर। अभी मैंने इसमें क्या डिसॉल्व किया? शुगर। शुगर का फॉर्मूला होता है बच्चों C12H22O11, C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला होता है। अब मैंने इसमें वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया तो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि शरबत बन गया है। तो सिंपल सी बात है, जो शरबत बना वही सॉल्यूशन है। तो सिंपल आप ध्यान दीजिए, ये तो मेरा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने सब्सटेंस मैंने घोले हैं इसमें? एक सब्सटेंस तो मैंने घोला है, ओनली 1 सब्सटेंस डिसॉल्व, और एक ही मेरे पास है यहाँ पर सॉल्वेंट, जिसमें ओनली 1 सब्सटेंस डिसॉल्व हो। एक सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया हो किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को आप लोग कहेंगे क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली 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 यानी कि केवल और केवल 2 ही पदार्थ भाग ले रहे हों, जिसको बनाने में केवल 2 पदार्थ भाग ले रहे हों, उसी पदार्थ को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। आफ्टर दैट अभी मैंने क्या करा, जरा ध्यान दीजिए, मेरे पास ये पानी है, क्या है बच्चे? ये वाटर। अभी नए सोल्यूट है, नए सॉल्वेंट। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें NaCl डाल दिया कॉमन साइड, प्लस और भी डाल दिया मैंने KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अभी मैंने ये डिसॉल्व किया, ये डिसॉल्व किया। अब देखो ये दोनों क्या हो गए? सोल्यूट। ये क्या होगा? सॉल्वेंट। अब कंपोनेंट्स कितने हैं? 2, क्योंकि ये दोनों तो सोल्यूट हो गए। ये क्या होगा? सॉल्वेंट। तो ये तो 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, बट मेरे पास इस बार सोल्यूट कितने हैं? 2। तो टोटल सब्सटेंस कितने हुए? 1 2 3। 3 सब्सटेंस से मिलकर ये सॉल्यूशन बना है। क्या बना है? ये सॉल्यूशन बना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इसमें 3 सब्सटेंस है, इसलिए इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन।
जैसे इसे बाइनरी कहा जाता है, इसलिए इसे टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान दें, सोल्यूट क्या होता है? जो घोला जाए। सोलवेंट क्या होता है? जिसमें घोला जाए। तो सोल्यूट, सोलवेंट, बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही पदार्थ हों, और जिसमें तीन हों से कहा जाता है त्रिअंगी। त्रिअंगी। तो बच्चों ध्यान देंगे, द्विअंगी, त्रिअंगी विलयन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आपको पता लग गया है सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और हाँ, सॉल्यूशन को किसी भी सिंपल मेथड से, जो हम लोगों ने सोल्यूट प्लस सोलवेंट है ना मेरे पास, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, किसी भी सॉल्यूशन से सिंपल मेथड के द्वारा, सिंपल मेथड के द्वारा इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते? कोई भी सिंपल मेथड करके इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर को आप लोग सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके जो सब्सटेंस है उन्हें हम लोग, जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसे हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते बाय सिंपल मेथड के द्वारा। सिंपल मेथड से इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता सॉल्यूशन कंपोनेंट। बच्चों मैं बात करता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस बेस पर? कई बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, बट आज मैं जो स्टडी करने के लिए जा रहा हूं, मेरा जो बेस है फिजिकल स्टेट बेस ऑन फिजिकल स्टेट, बेस ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। किस बेस पर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं? टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट की जो फिजिकल स्टेट है, जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उसके आधार पर सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं। इस बेस पर सॉल्यूशन आपके 9 टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन बच्चों कितने टाइप के होंगे? 9 टाइप के। कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं इस बेस पर? 9 टाइप के हो सकते हैं। पहला नंबर 1, सॉलिड इन सॉलिड। बताऊंगा, पहले सबके नाम लिख देता हूं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर ले। ये सॉलिड ही मेरा क्या होगा? सोल्यूट होगा, और सॉलिड ही मेरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। यानी कि विलय और विलायक दोनों सॉलिड हो तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा मेरा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। नंबर 2 क्या होगा? मैंने कहा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, मैंने किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन मेरा बना वो सॉल्यूशन कहलाएगा मेरा सॉलिड इन लिक्विड। बच्चों ये इधर वाली जो मैंने डबल अंडरलाइन की है, ये सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट है, और जो मैं सिंगल लाइन की है ये सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है। नंबर 3 सॉलिड इन गैस, यानी कि ठोस का गैस में विलयन। नंबर 4 लिक्विड इन सॉलिड, द्रव का ठोस में। नंबर 5 लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। नंबर 6 लिक्विड इन गैस। नंबर 7 गैस इन सॉलिड। नंबर 8 गैस इन लिक्विड।
नंबर 9 गैस इन गैस, गैस इन गैस। नंबर 1 सॉलिड इन सॉलिड, नंबर 2 सॉलिड इन लिक्विड, नंबर 3 सॉलिड इन गैस, नंबर 4 लिक्विड इन सॉलिड, नंबर 5 लिक्विड इन लिक्विड, नंबर 6 लिक्विड इन गैस, नंबर 7 गैस इन सॉलिड, नंबर 8 गैस इन लिक्विड, नंबर 9 गैस इन गैस। तो बच्चों ध्यान दें, ये सब के सब 8 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान दीजिए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड में आप लोगों ने पढ़ा होगा एलॉयज मेटल। एलॉय मेटल क्या होते हैं? मिश्र धातु। जैसे आप लोगों ने ब्रोंज यानी कि पीतल पढ़ा है, पढ़ा होगा, पीतल वगैरह देखा होगा आप लोगों ने। ब्रोंज पीतल के बर्तन होते हैं घरों में, वो क्या होता है? एलॉयज मेटल। जैसे आप लोगों ने नाइक्रोम, क्रोमियम और निकल की एलॉयज मेटल होती है नाइक्रोम। नाइक्रोम मैं आपको बताता हूँ कहाँ देखने को मिल सकता है। हीटर का तार आप लोगों ने देखा होगा, हीटर वायर जो होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। आपका जो प्रेस वायर है वो भी नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम इज alloys metal of chromium and nickels, that is a solution of solid in liquid, solid in solid। तो solid in solid क्या होता है? जितने भी alloys metal हैं, जितने भी मिश्र धातुएं हैं मेरी, सारी की सारी क्या होते हैं? solid in solid solution। आफ्टर दैट solid in liquid की बात करता हूँ। तो solid in liquid क्या होता है? किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो। जैसे मैंने शुगर को यानी कि चीनी को, मैं शुगर को डिसॉल्व कर लेता हूं पानी में। पानी क्या होता है? लिक्विड, और शुगर क्या होती है? सॉलिड। आफ्टर दैट सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, कोई सॉलिड गैस में डिसॉल्व होता है। डस्ट पार्टिकल्स आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं जो गैस में डिसॉल्व होते हैं, हमारे एयर्स में डिसॉल्व होते हैं। आफ्टर दैट मैं बात करता हूं लिक्विड इन सॉलिड। किसी लिक्विड को आप सॉलिड में डिसॉल्व करते हो, जैसे मैंने कहा सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, Na(H)(G). तो जितने भी अमलगम हैं, सोडियम अमलगम हो या जिंक अमलगम रहा हो, वो सॉल्यूशन होता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन लिक्विड की बात करता हूं, तो लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन आप लोग जानते हो, जैसे मैंने अल्कोहल लिया और वाटर ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, अल्कोहल और वाटर लगा के मिला लो आप लोग, बन जाएगा लिक्विड इन लिक्विड। बच्चों गैस इन सॉल्ट, अब गैस को आप डिसॉल्व कर ले हो सॉलिड स्टेट में। मेरे पास क्या है? एक प्लेटिनम की शीट है और इस पर हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, इनके इससे चिपक जाती है, जिससे इस लेयर की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। और यहां पर जो ये हाइड्रोजन गैस ऐड हुई है, इस पर जो एडजॉर्ब हुई है ये, तो यहीं से एक सॉल्यूशन बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन ऑफ क्या? एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम प्लेट। अब बात करते हैं हम लोग गैस इन सॉलिड। कोई गैस है उसको आप सॉलिड में डिसॉल्व करते हो। अभी गैस इन लिक्विड, जैसे गैस कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में डिसॉल्व कर लो तो बन जाता है H2CO3। अमोनिया गैस होती है, इसे पानी में डिसॉल्व कर लो तो बन जाता है NH4 OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो गैस को आप पानी में डिसॉल्व कर लो तो गैस इन लिक्विड। और गैस इन गैस, गैस इन गैस क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल है आपके पास एयर। एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसें होती हैं हवा के अंदर, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, अब तो और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह भी रहती है थोड़ी सी। बहुत रेयर केस में नोबल गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो मैं बात कर रहा था, जैसे आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। आयोडीन सॉलिड होता है। यदि आयोडीन की वेपर को आप एयर में डिसॉल्व कर रहे हो तो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बन जाता है। आयोडीन वेपर ले लीजिए आप लोग, सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर, क्या बोलेंगे आप? आयोडीन वेपर। तो आयोडीन की जो वेपर है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है, उसकी वेपर जो एयर में मिलती है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। तो ये 9 टाइप के फिजिकल बेस क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं।
तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, इन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम लोग कोई चीज घोल रहे होते हैं, डिसोल्व कर रहे होते हैं, वो सॉल्वेंट होता है। जो चीज में डिसोल्व की गई वो सोल्यूट होता है। सोल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट्स हो, यानी कि केवल और केवल दो सब्सटेंस से बना, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें तीन हो, यानी कि तीन चीजों से मिलकर बना, उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं? सॉल्यूशन में 9 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों के सामने इनके मैंने एग्जांपल भी बताया, जैसे एलोइस मेटल होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट होता है, आयोडीन वेपर होती है। लिक्विड इन सॉलिड की बात करूं तो कोई भी लिक्विड, जैसे अमलगम, सोडियम अमलगम की मैं बात कर रहा हूँ। लिक्विड इन लिक्विड आप अल्कोहल और वाटर ले सकते हो। लिक्विड इन गैस, किसी भी आप लोग लिक्विड की गैस में आप लोग डिजोल्व करने के लिए जा रहे हो तो लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस की मैं बात करूं तो आप लिक्विड इन गैस, लिक्विड क्या होता है आपका? पारा और सॉरी, ये लिक्विड इन सॉलिड होगा। लिक्विड इन गैस, लिक्विड को आपको गैस में डिजोल्व करना है तो लिक्विड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका पानी है, पानी की वेपर्स आप लोग लोगे हवा में, उसे आप लोग डिजोल्व कर देते हो, तो बड़ी अमाउंट किसकी होगी? हवा की। मॉइस्चर है, क्या बोलेंगे उसे? मॉइस्चर। मॉइस्चर, TURE, मॉइस्चर एयर। जो मॉइस्चर एयर होते हैं यानी कि आर्द्रता युक्त वायु, नमी युक्त वायु जो होगी वो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। तो बच्चों बहुत सारे 9 टाइप के सॉल्यूशन हैं, ये आप ध्यान में पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टडी करूंगा किस चीज की? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।